राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? आज रामनवमी महोत्सव मनाया जाएगा, 26 तारीख को है, इसीलिए आज सब लोग कलशा उठाई हैं। यहाँ कथा भी हो रहा है, सब लोग कथा सुनने जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और इतना सुनते ही तुलसीदास जी चेत गए और भगवान के चरणों में गिर गए, और वहाँ उन्हें प्रभु श्री राम के और लक्ष्मण जी और माता जी के दर्शन हुए। बाहर जूता पहनाओ, बाहर बोलिए सियावर रामचंद्र की। कुछ दिन बाद उन्हें भगवान शंकर के भी दर्शन हुए, तो भगवान ने उन्हें इस ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी। ये 26 तारीख को जो रामनवमी आने वाली है, उसी दिन से तुलसीदास जी इस रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किए, और उसी दिन से यह ग्रंथ की शुरुआत हुई। तुलसीदास जी से संस्कृत में लिख रहे हैं, और जितना सुबह लिखते शाम को वो सारा मिट जाता। तुलसीदास जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो सुबह उठ के लिखते, और जितना लिखते रहते शाम को सब मिट जाता। ये क्रम सातवें दिन वो रोने लगे, और रोते रोते सो गए। और सोने के बाद उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए, और भगवान ने कहा कि उन्हें कि यह इसे साधारण भाषा में लिखो, जनमानस की भाषा में लिखो, ताकि सब समझ पाए। दुनिया का अथाह ज्ञान भरा हो, और आप उसे पढ़ना ही नहीं जानते हैं, तो उस पुस्तक का क्या फायदा, उस पुस्तक का क्या लाभ। रोज कथा सुनेंगे। जब तक हम उसे समझ नहीं सकते, जब हम उसे पढ़ नहीं सकते, तो हमारी चेतना में वो उतरेगा कैसे। और यहाँ से तुलसीदास जी ने उसे अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। 1 साल के करीब उन्हें समय लगा, और इस प्रकार इस ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ के शुरुआत में तुलसीदास जी ने बहुत ही चीजों का महत्व समझाया है, जैसे सत्संगति, बहुतों के घर में यह ग्रंथ पढ़ा होगा, लेकिन सब इसे निरंतर पढ़ते अध्ययन नहीं करते होंगे। देखिए, भगवान की कथा हमें पता है, हम सबको पता है कि राम की कथा क्या है, हमने कई बार सुन ली है, लेकिन फिर भी इसे बार बार सुनना चाहिए। हम क्या भोजन करते हैं, इससे हमारा शरीर निर्माण होता है, और हम क्या विचार करते हैं, इससे हमारा चरित्र निर्माण होता है। तो जब भगवान की कथा हम बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तो उसका अनुसरण करने लगेंगे। एक कथा आती है, संक्षिप्त में मैं आपको सुनाता हूँ, कि एक पंडित जी थे, उनका एक पुत्र था। उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि बेटा आप गीता रोज पाठ करो। वह संस्कृत में पढ़ तो लेता था, पर उसे समझ में नहीं आता था। 4-5 दिन बीतने के बाद वह आया और अपने पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी मैं पढ़ता तो रोज हूँ, और मुझे समझ में नहीं आता, और मुझे समझ में नहीं आता तो पढ़ने का क्या लाभ। हमारे कुछ लोग तर्क देते हैं कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती उसे पढ़ के क्या लाभ, लेकिन यह तर्क भगवान या धार्मिक ग्रंथों पे लागू नहीं होता। अब उनके पिता ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्हें समझाया। एक खांची होती है गांव में, जिसे अधिकतर गोबर धोया जाता है।
बांस का बना होता है, हाँ हमारे यहाँ पे उसे खांची कहा जाता है, बांस की टोकरी होती है। पिता ने देखा और कहा कि इस टोकरी में जल भर कर लाओ। लड़का बड़ा आश्चर्य में कि इसमें बांस की टोकरी में जल रुकेगा कैसे, लेकिन फिर वह सोचा कि यदि मैं तेज रफ्तार से जाऊं, जल भरूं और भागते हुए आ जाऊं तो शायद मैं कुछ जल ला पाऊं। वह भागते हुए गया, पानी भरा और भर के वापस भागते हुए आया। पहुंचते पहुंचते सारा जल चूक गया। उसने पुनः प्रयास किया। इस बार उसने कहा कि मैं और तेजी से जाऊंगा। वह और तेजी से भागा, भागते हुए वहां पहुंचा, जल भरा और फिर भागते हुए आने लगा। और जितना तेजी से भागता उतनी तेजी से जल गिर जाता, कुछ चूक कर कुछ छलक कर। उसने यह प्रयास बहुत बार किया। जिद में आ गया कि आज मैं इसमें जल भरकर लाऊंगा ही। दिन भर वह मेहनत करता रहा और शाम को थक हार के पिताजी के पास चरणों में साष्टांग हो गया कि पिताजी मैं इसमें जल नहीं भर ला सका। पिताजी देखे और मुस्कुराए और बोले आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। लड़का आश्चर्य में हो गया कि मैंने तो धर्म के बारे में पूछा था कि मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ के क्या लाभ, इसमें कैसे जवाब मिल गया। तब पिता ने उन्हें समझाया कि जब पहली बार इस टोकरी को तुम लेके गए थे तो ये काफ़ी मैली थी, और अब इतने प्रयासों से जब तुम जल भर के ला रहे हो तो ये टोकरी निर्मल हो गई है, ये टोकरी साफ हो गई है। इसी तरह भगवान की कृपा, भगवान के ग्रंथ भी ऐसे ही हैं कि भले हमें समझ में ना आए, लेकिन यदि हम उसका निरंतर अध्ययन पठन पाठन करते रहेंगे तो हमारा चरित्र भी साफ हो जाएगा। और आगे तुलसीदास जी इसमें सत्संगति की महिमा भी समझाते हैं। देखिए, यह तो सब मानते हैं कि जैसे हमारा संगत होगा वैसे हमारे रंगत होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप अपने 5 दोस्तों को लाइए, अगर से आपके 4 दोस्त चोर हैं तो आप 5वें चोर हैं, 4 दोस्त आपके साधु हैं तो आप 5वें साधु हैं। हमें यह समझना होगा कि हम अपने विचार में क्या डाल रहे हैं और उसी तरह हमारा मन बनता रहेगा। इस बात का हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे जो प्रकृति ने गुण बनाए हैं कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है वह हमें हमेशा नीरस लगती है। देखिए, बाहर हम जाते हैं पानी पूरी खाने या कुछ भी खाने तो खा के बहुत आनंद आता है, लेकिन वह हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर से बच्चों के सामने आप विकल्प रख दें कि एक तरफ उन्हें फल फ्रूट दे दें, दूसरी तरफ उन्हें चाइनीज़ या ऐसा कुछ दे दें, तो वह चाइनीज़ ही खाएंगे, फल फ्रूट में उन्हें स्वाद नहीं आएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए अच्छा फल फ्रूट ही है। तो उसी तरह विचारों का भी है, उसी तरह संगत का भी है कि जिसे हम सोचते हैं कि ठीक है चल रहा है और जिसमें हमें आनंद आता है, इसमें अंतर हो जाता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, और वही चीज़ हम धीरे धीरे अनुकरण करने लगते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। इस ग्रंथ में सारे शास्त्र का, सारे पुराणों का निचोड़ रख दिया है तुलसीदास जी ने।
और इस ग्रंथ के सानिध्य में हम आगे 6 दिन और भगवान श्री राम की कथा और उसका विवरण और